नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं संदीप एग्ज़ाम न्यूज़ में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ईएमआरएस के द्वारा निकाली गई वैकेंसी के बारे में, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरह की वैकेंसी आई हुई है। तो आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि इसमें टोटल कितने पोस्ट हैं, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, कौन कौन एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसमें किस तरह का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगता है और उसका एग्ज़ाम पैटर्न और उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर 23/10/2025 है, यानी कि 23 अक्टूबर तक हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट 23 अक्टूबर है और फीस सबमिट करने का भी लास्ट डेट वही है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो फीस है वह फीमेल SC/ST PWBD कैंडिडेट के लिए 500 रुपये है, जबकि अन्य के लिए अगर वो प्रिंसिपल पद के लिए आवेदन करते हैं तो 2500, TGT PGT के लिए आवेदन करते हैं तो 2000 और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1500 रुपये है। अब यहाँ से देखते हैं कि टोटल कितनी वैकेंसियाँ हैं। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी तो प्रिंसिपल के लिए 225, TGT के लिए 1460, TGT के लिए 3962, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550, हॉस्टल वार्डन के लिए 635, अकाउंटेंट के लिए 61, JSA के लिए 228, लैब अटेंडेंस के लिए 146 और ये टोटल मिला के 7267 पोस्ट हो रहे वैकेंसियाँ हो रही हैं, यानी कि यहाँ का जो टोटल वैकेंसी है 7267 वैकेंसी। अब आइए आगे देखते हैं कि आगे यहाँ नीचे डिटेल में दिया है कि प्रिंसिपल पद के लिए जो ग्रुप A का है, UR के लिए 116, OBC के लिए इतना, SC के लिए इतना, आप इसको अलग अलग वैकेंसियाँ देख सकते हैं। उसके अलावा फिर TGT PGT के लिए किस किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये सब कुछ है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इस तरह से सारी वैकेंसियाँ टोटल कितनी है, UR में कितनी है, EWS में कितनी है, इस तरह से अलग अलग कैटेगरी में दी हुई है वैकेंसियाँ। अब आइए देखते हैं आगे। फिर यहाँ पे TGT पद के लिए दिया गया है कि किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं, तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं कि किस में कितनी वैकेंसियाँ हैं। यहाँ पे जो दिया है वो ट्रेंड ग्रेजुएट रीजनल लैंग्वेज के लिए टोटल कितनी वैकेंसियाँ दी हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे म्यूजिक, आर्ट आदि के लिए दिया। अब यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट दिया गया है, जैसे हॉस्टल वार्डन का हो गया। हॉस्टल वार्डन में अगर ये मेल के लिए है, मेल में UR में 143 है। उसके अलावा इस तरह से है, फीमेल में UR में 119 है। फिर अकाउंटेंट, JSA, लैब अटेंडेंट, इन लोगों का ऐसे ऐसे दिया गया कितना किसमें वैकेंसी है। फिर यहाँ पे डिसेबिलिटी से संबंधित दिया है, जिसे आप देख लेंगे। फिर आगे चलते हैं तो फिर आगे है कि कितना पेमेंट मिलेगा, पे लेवल क्या क्या है। तो अगर प्रिंसिपल के लिए पे लेवल 12 है, PGT के लिए पे लेवल 8 है, TGT के लिए 7 है, इस तरह से लाइब्रेरियन के लिए 7 है। इस तरह से अलग अलग पे लेवल दिया हुआ है। यहाँ पे मोड ऑफ़ एग्जामिनेशन दिया हुआ है। तो मोड ऑफ़ एग्जामिनेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे है कि TRE फर्स्ट EMR स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड MCQ OMR बेस्ड पेन पेपर मोड, और जो TRE 2 रहेगा, ठीक, उसमें जो रहेगा वो MCQ के साथ साथ आपका डिस्क्रिप्टिव भी होगा, और इस डिस्क्रिप्टिव के अनुसार ही आपका मेरिट बनेगा। लेकिन इसमें जैसे प्रिंसिपल का हो गया, JSA का होगा, तो इन लोगों का इंटरव्यू होगा, और JSA के लिए वो टाइपिंग मांगता है तो टाइपिंग होगा।
जो पेपर होगा वो बाइनरी लैंग्वेज में होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब यहाँ पे है एग्ज़ाम पैटर्न। तो प्रिंसिपल के लिए जो TRE 1 होगा यानी कि प्रीलिम्स होगा, उसमें 5 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट में रीजनिंग 10 नंबर का 10 मार्क, GA 10 नंबर 10 मार्क में 10 क्वेश्चन। फिर एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स, ये 30 क्वेश्चन 30 मार्क। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस डिटेल, इस तरह से ये 30 आएगा। फिर लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन इंग्लिश और हिंदी का 10 मार्क आएगा, यानी कि ये 20 नंबर का, यानी कि टोटल 100 हुआ और 100 मार्क का हुआ। और यहाँ पे कितना घंटा टाइम मिलेगा? 2 घंटे का। जो लोग TRE फर्स्ट में क्वालिफाई करेंगे उसका 10 वैकेंसी जितना रहेगा उसका 10 गुना बुलाया जाएगा। ठीक, 1:10 रेशियो में बुलाया जाएगा। और उसका फिर लोगों का फिर TRE 2 होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों होगा। 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव यानी कि लिखने वाला रहेगा। ये 40 क्वेश्चन 40 नंबर का और ये 15 क्वेश्चन 60 नंबर का रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, तभी 15 चौके 60 हो जाएगा। और यहाँ पे टेस्ट विल बी ऑफ 3 आवर में 3 घंटे का टाइम ड्यूरेशन रहेगा। उसके बाद फिर जो प्रिंसिपल के लिए TRE 4 होगा, उसमें इंटरव्यू 40 नंबर का रहेगा। फिर आ जाता है PGT पोस्ट के लिए। PGT में भी जो प्रीलिम्स रहेगा सेम टू सेम ये 5 रहेगा। उसके बाद जैसे GA रीजनिंग, फिर इसमें ICT नॉलेज ऑफ ICT यानी कि कंप्यूटर का आएगा। इसमें 15 क्वेश्चन, रीजनिंग का 15 और GA का 10। टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड भी आएगा 30 नंबर का 30 मार्क। फिर डोमेन नॉलेज, फिर इसमें ये पैडागोजी भी आएगा इसमें। फिर NEP 2020 से 10 क्वेश्चन आएगा। इस तरह से इसमें 30 क्वेश्चन हो गए, यानी कि जो टोटल 100 नंबर और 100 क्वेश्चन ये हो गए। और फिर इसमें एक पेपर होगा, इसमें लैंग्वेज वाला होगा, इसमें क्वालिफाई करना रहेगा। हिंदी और इंग्लिश का वो होगा, 10-10 नंबर का होगा, टोटल 20 नंबर हो गए। और इसमें कम से कम आपको 8 नंबर चाहिए, मिनिमम 8 नंबर ऑफ आउट ऑफ 20 मार्क कंबाइन इंग्लिश एंड हिंदी, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे जो टोटल टाइम मिलेगा 2 आवर एंड 30 मिनट ड्यूरेशन, यानी कि 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। एक बार बता दें कि यहाँ पे मैं जितने भी पोस्ट है इसके लिए ये सभी एग्जामिनेशन होगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग। ठीक, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाला। उसके बाद फिर जो फर्स्ट में क्वालिफाई कर लेगा वो फिर सेकंड TRE सेकंड में जाएगा। और TRE सेकंड जो होगा उसमें वो भी जैसे प्रिंसिपल कह रहा था, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव सेम टू सेम 40 नंबर 40 मार्क, 15 क्वेश्चन 60 मार्क, 3 घंटे का टाइम। और जो सेकंड में जो क्वालिफाई करेगा उसी के मेरिट के अनुसार उसका सिलेक्शन होगा। फिर आ जाते हैं TGT पोस्ट के लिए। TGT पोस्ट में भी TRE फर्स्ट होगा। TGT का भी जो TRE फर्स्ट होगा वह 5 पार्ट में होगा, GA रीजनिंग ICT, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड और फिर ये दोनों डोमेन लैंग्वेज। ये टोटल मिला के 100 क्वेश्चन 100 मार्क के हो जाएंगे। और फिर ये जो 6 पार्ट रहेगा उसमें आपको जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और उसके अलावा एक और कोई रीजनल लैंग्वेज लेना पड़ेगा। और उसको ये तीनों जो लैंग्वेज रहेगा उसको क्वालिफाई करना रहेगा। ठीक, 30 नंबर का है, 30 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 12 नंबर आना चाहिए। इसको पास करने के बाद फिर ये आप TRE 2 में बैठेंगे। और यहाँ पे जो रीजनल लैंग्वेज था उसके बारे में दिया है कि ये 20 भाषा में से आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे असम है, बंगाली है, बोडो है, इस तरह से ये सब भाषाएँ हैं, कन्नड़ आदि उड़ीसी, इस तरह की भाषाएँ हैं। TRE 2 में जो लोग बैठेंगे तो उनके लिए भी वही सेम एग्ज़ाम पैटर्न, 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 15 डिस्क्रिप्टिव, 40 नंबर
ये 15 क्वेश्चन 60 नंबर, वही एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा जो डिस्क्रिप्टिव रहेगा। इसमें जो टाइम रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा। यहाँ पे जो क्वालिफाई करूँगा तो वो उसका मेरिट लगेगा और वो क्वालिफाई हो जाएगा। ये सेकंड के अनुसार होगा, जो मेरिट लिस्ट बन रहा है सेकंड मेरिट टीआरई के अनुसार बनेगा मेरिट लिस्ट फाइनल। फिर इसी प्रकार से हॉस्टल वार्डन का है, फीमेल का, उसमें भी सब इसी तरह से दिया हुआ है। जीए, रीजनिंग, आईसीटी, क्वेश्चन एप्टीट्यूड, फिर लैंग्वेज का। फिर आगे बढ़ते हैं, उसी तरह इनका फिर जो फर्स्ट में क्वालिफाई करेगा फिर सेकंड में आएगा, उनका भी ऑब्जेक्टिव, फिर ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, इस तरह से होना है। उसके अलावा फिर अकाउंटेंट का भी सेम टू सेम ऐसे ही है। मतलब अब जितना अकाउंटेंट की वैकेंसी, इसमें भी वही एग्ज़ाम पैटर्न है, जीए, रीजनिंग, आईसीटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लैंग्वेज। 100 क्वेश्चन 100 मार्क का। इसमें भी टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड, यानी कि प्री और मेंस होगा, और मेंस के अनुसार आपका मेरिट बनेगा। और इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव रहेगा, और निगेटिव मार्किंग तो सब में है। फिर आगे है फीमेल स्टाफ नर्स का। नर्सेस का भी सेम टू सेम एग्जाम पैटर्न है, टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड होगा। जो ऑप्शनल जो लैंग्वेज है, 20 लैंग्वेज में से आपको एक लिख सकते हैं, और ये क्वालिफाइंग होता है। नहीं, यहाँ पे क्वालिफाइंग नहीं रहेगा, यहाँ पे भी मतलब सेम टू सेम जुड़ेगा। 30 नंबर का 30 क्वेश्चन रहेगा। सेकंड में डिस्क्रिप्टिव रहेगा। उसी तरह से जीएसए का आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रीलिम्स, फिर मेंस होगा, उसके बाद फिर आपका ये स्किल टेस्ट होगा। 50 मार्क का क्वालिफाइंग मार्क शैल हैव द 20 दिस पार्ट शैल बी क्वालिफाई इन नेचर कैंडिडेट बेस्ड ऑन द टीआरई 2, मतलब जो टीआरई 2 में पास कर लेगा वह उसमें से वैकेंसी का 3 गुना स्किल टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, और आपको टाइपिंग करके दिखाना रहेगा। इसमें जो इंग्लिश के लिए है तो इंग्लिश में 35 WPS होना चाहिए, और अगर आप हिंदी के लिए करते हैं तो हिंदी के लिए 30 WPS होना चाहिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। फिर लैब अटेंडेंस का सेम टू सेम है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गया कि किसके क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए दिया है एज लिमिट 50 होना चाहिए, यानी कि 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और SC ST OBC इन लोगों को रूल के अनुसार छूट है। जैसे कि अगर SC ST के लिए तो उसको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, और अगर OBC है तो OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। उसके अलावा जो पहले से है तो उनको 55 साल के लिए है। मैक्सिमम 55 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 50 और 5 55 ऐसे ही हो जा रहा है। फिर यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ, बीएड होना चाहिए 50% के साथ, या तो बीएड एमएड होना चाहिए इंटीग्रेटेड कोर्स, और फिर यहाँ पे या तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स 50% के साथ बीएड होना चाहिए। यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांग रहा है कि आप एक्सपीरियंस भी होना चाहिए किसी सेंट्रल स्टेट इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल में आप प्रिंसिपल के रूप में काम कर चुके हो। उसके अलावा या तो आप वाइस प्रिंसिपल रहे हो, या तो आप पीजीटी लेक्चरर के रूप में रहे, पीजीटी या लेक्चरर के रूप में किसी भी सेंट्रल या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। उसके अलावा डिजायरेबल है आपको वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर इंग्लिश हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में को आना चाहिए, बात करना चाहिए, फिर वर्क नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, तो आगे अब पीजीटी के लिए। तो पीजीटी में जो है इसके लिए जो उम्र है 40 है, और प्रिंसिपल के लिए 50 थी, और पीजीटी के लिए आपको 40 वर्ष होना चाहिए। और उसके अलावा जो कैटेगरी के अनुसार अलग अलग रिलैक्सेशन मिलता है उसके। और इन लोगों का जो पीजीटी के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वह पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, और 50% इसमें बीएड होना चाहिए। उसके अलावा या तो मास्टर डिग्री रिक्रूटमेंट इंस्टीट्यूट विथ 50% मार्क इन एग्रीगेट इन द सब्जेक्ट। इस तरह से आपके पास एक बीएड डिग्री और ये सब हो गया।
यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट का पीजीटी इंग्लिश हिंदी उनके लिए मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट किस किस में होना चाहिए। जैसे पीजी अगर इंग्लिश के लिए भर रहे हैं तो इंग्लिश होना चाहिए, हिंदी के लिए भर रहे हैं तो हिंदी, फिजिक्स के लिए भर रहे हैं। इस तरह से आप अपना देख सकते हैं आप जिस सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं। और हाँ, फॉर्म अगर अप्लाई करने से पहले एक बार आप नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लेंगे। फिर यहाँ पे कंप्यूटर साइंस हो गया। कंप्यूटर साइंस में केवल एमएससी कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। इसमें मतलब बीएड नहीं मांगा है, नहीं। अच्छा, इसमें लिखा है कि बाद में बीएड रिक्वायर्ड हो सकता है, मतलब इस समय आप फॉर्म फिलअप के टाइम नहीं बीएड मांगा है, लेकिन बाद में रिक्वायर्ड हो सकता है तो आपको बीएड कर लेना चाहिए। फिर आ जाते हैं टीजीटी के लिए। तो टीजीटी के लिए 35 साल, पीजीटी के लिए था 40 साल। और ये टीजीटी के लिए जो क्वालिफिकेशन है इसमें आपको जो ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और फिर सीटेट सेकंड पेपर पास होना चाहिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वही चीज़ लिखा हुआ है। यहाँ पे एज बता ही दिया 35 साल, और SC ST OBC को कैटेगरी उसका रिलैक्सेशन मिलता है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, देखिए ये सब सीटेट पे दे दिया है। फिर यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, जैसे हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, जो अलग अलग सब्जेक्ट के भरना चाहते हैं उनके लिए चीज़ दिया है। सोशल साइंस हो गया, एसेंशियल क्वालिफिकेशन कंप्यूटर साइंस के लिए हो गया। यहाँ पे आप अपना देख सकते हैं जो जो सब्जेक्ट के लिए भरना है। यहाँ पे लाइब्रेरियन के लिए अगर देखें, लाइब्रेरियन के लिए कैसे 35 साल मैक्सिमम चाहिए। उसके बाद फिर कैटेगरी के अनुसार एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और फिर यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट 50% मार्क्स के साथ बैचलर डिग्री इन, या तो बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट 50% मार्क्स के साथ, या फिर मास्टर ऑफ लाइब्रेरी, ये इस तरह का होना चाहिए। आप इसको देख सकते हैं, भी 50% मार्क के साथ होना चाहिए। फिर वर्क नॉलेज ये होना चाहिए। फिर फीमेल नर्सिंग के लिए, अगर आप नर्सिंग के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए भी 35 साल होना चाहिए। फिर BSc ऑनर्स इन नर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, या तो रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, या तो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। फिर सेकंड पॉइंट है रजिस्टर्ड एज अ नर्स आर नर्स मिडवाइफ। फिर थर्ड है 2.5 यानी कि 2.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 50% मतलब 50 बेड वाले हॉस्पिटल में आपका एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। अब आ गया है हॉस्टल वार्डन का। इसके लिए 35 साल होना चाहिए एज। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिर अकाउंटेंट के लिए जो बैचलर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फिर नोट में लिखा है बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट एलिजिबल। फिर जूनियर असिस्टेंट GSC, इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए। और जैसा कि मैं पहले कि यहाँ पे आपको मिनिमम जो इंग्लिश के लिए स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट हो। यानी कि आप पहले जो है आप TRE फर्स्ट देंगे, फिर TRE सेकंड देंगे, और फिर TRE थर्ड आपके लिए ये है। फिर यहाँ से लैब अटेंडेंस के लिए हो गया। तो इसके लिए क्लास 10th पास विथ सर्टिफिकेट इन लैबोरेटरी टेक्निक्स, या तो 12th पास विथ साइंस स्ट्रीम। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में बात किया गया क्योंकि उसको कितना कितना साल मिलेगा। यहाँ पे वुमेंस के लिए आपको 10 साल एक्स्ट्रा मिल रहा है। और इस तरह से आपका पूरा नोटिफिकेशन ख़त्म होता है। लेकिन आप फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार आप खुद से रीड कर लेंगे इसको, पूरे नोटिफिकेशन को, तब फॉर्म फिलअप करेंगे। तो ठीक है, तो वीडियो से बात करते हैं। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।